कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक नए लीडर का जन्म कब होता है। दोस्तों, आप लोगों को जोड़कर या कोई भी इंसान चंद लोगों को जोड़कर नेटवर्कर बन सकता है, लेकिन अचीवर नहीं बन सकता। और इसीलिए आज आप देखेंगे पूरे भारत में गली गली में आपको नेटवर्क मार्केटिंग के नेटवर्कर तो मिल जाएंगे, लेकिन अचीवर नहीं मिलेंगे। क्योंकि अचीवरों का जन्म लोगों को जोड़ने से नहीं होता, अचीवरों का जन्म लीडरों को जन्म देने से होता है। और इसकी पहचान ये है कि अगर लोग आपके पीछे हैं तो आप नेटवर्कर हैं, लेकिन अगर एक दिन आप किसी स्टेज से बोल रहे हैं और लोग आपके सामने बैठे हैं और आपको सुन रहे हैं, आपके पास एक अचीवमेंट है, तब आप अचीवर हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है एक नेटवर्कर की और एक अचीवर की। नेटवर्कर के पीछे कुछ लोग होते हैं जो खड़े होते हैं लेकिन बड़े नहीं होते, लेकिन अचीवर के आगे कुछ लोग होते हैं जो खड़े नहीं होते लेकिन बड़े होते हैं और बैठे होते हैं। ये अंतर है। और अगर आप सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचना है, अगर आप सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपया महीना कमाना है, अरबों रुपया महीना कमाना है, तो फिर आपको नेटवर्कर से निकल कर आगे बढ़कर अपने को अचीवर बनाना पड़ेगा। जैसे कि आदमी 12वीं तक की क्लास हर कोई लेता है, लेकिन 12वीं तक की क्लास लेने के बाद कोई डिप्लोमा करता है, कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, और फिर उसके करियर का आगे भविष्य तय होता है। अचीवर और नेटवर्कर में यही सबसे बेसिक और सबसे बुनियादी अंतर है। इसी विषय पर मेरी आप लोगों से चर्चा है कि आप आज ये रात में सोचिए कि आपकी टीम में नेटवर्कर कितने हैं, या आप कितने बड़े नेटवर्कर हैं, या आप अभी तक अचीवर बने तो और बड़े अचीवर कैसे बनेंगे, और अगर आप अभी तक अचीवर नहीं बन पाए तो क्यों नहीं बन पाए, और फिर क्या आप करेंगे तो आप अचीवर बन पाएंगे। लीडर को जन्म देना क्यों जरूरी है, सबसे पहले इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे घर बिना दीवार के नहीं बन सकता, वैसे हम, आप या दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना लीडरों को जन्म दिए बहुत बड़ा अचीवर नहीं बन सकता। लीडर वो दीवार होते हैं जिनके ऊपर अचीवर की छत लगती है और उसके ऊपर अचीवर खड़े होते हैं। लीडर वो मजबूत अंग होते हैं जो अचीवर के संग होते हैं। जिस प्रकार से जब मेट्रो को किसी शहर में और पूरे देश में फैलाने का निर्णय लिया गया और ये सोचा गया कि मेट्रो या तो जमीन के नीचे दौड़ेगी या जमीन के ऊपर दौड़ेगी, और जमीन के ऊपर जमीन पर नहीं दौड़ेगी, तो फिर ये निर्णय लिया गया कि अगर मेट्रो को दौड़ाना है तो सबसे पहले पिलर बनाना है। और फिर मेट्रो बनाने वाली कंपनियों ने मेट्रो को दौड़ाने के पहले पिलर खड़े किए। पिलर का मतलब लीडर, वो लीडर जिनके ऊपर अचीवर दौड़ते हैं, अचीवर कमाते हैं, अचीवर एंजॉय करते हैं, लेकिन वो लीडर उनको संभाले रहते हैं, जिससे उनका बिजनेस कभी डाउन नहीं जाता, जिससे उनका चेक लगातार बढ़ता रहता है। आपका बिजनेस तभी हर महीने डबल होगा जब आपकी टीम में लीडर तैयार होंगे। लीडर का मतलब जिम्मेदार साथी। तो लीडर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बहुत बड़ा अचीवर बनना है, और उस अचीवर को बनने के लिए हमारी टीम में दीवार जैसे
मेट्रो के पिलर जैसे लीडर होने बहुत जरूरी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में दो शब्द होते हैं दोस्तों, नेटवर्कर और अचीवर। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। अचीवर एक नेटवर्कर होकर ही अचीवर बनता है, लेकिन हर नेटवर्कर अचीवर नहीं बन पाता। फिर से दोहरा रहा हूं, अचीवर नेटवर्कर बनके ही अचीवर बनता है, लेकिन हर नेटवर्कर अचीवर नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हर नेटवर्कर अपनी टीम में लीडर नहीं पैदा कर पाता। इसलिए वो एक दिन नेटवर्कर बने 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 उसके अंदर वो पजल हो जाता है। लेकिन जो नेटवर्कर अपनी टीम में लीडर बनाने में सफल हो जाता है, वही नेटवर्कर एक दिन अचीवर बनने में सफल हो जाता है। नेटवर्कर आप लोगों को जोड़कर बनते हैं, लेकिन अचीवर आप लोगों को लीडर बना के बनते हैं। लोगों का जुड़ना अलग बात है। जुड़ने का मतलब वो खरीदारी करेंगे नहीं करेंगे कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जुड़ने का मतलब वो आपका साथ कितने दिन तक रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। मतलब किसी चीज का पता नहीं है, वो बस जुड़ गए हैं। लेकिन लीडर का मतलब वो हर महीने खरीदारी करेंगे करेंगे, वो हर महीने रीपरचेज बिजनेस लाएंगे लाएंगे, वो हर महीने अपनी टीम को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, वो अपने बिजनेस को फैलाने के लिए घर से निकलेंगे निकलेंगे। जब तक अगर आपकी टीम में ऐसे करने वाले लोग नहीं है, तो आप 1 करोड़ लोग जोड़ डालिए, आप कोई अचीवर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपकी टीम में 10 अच्छे लीडर, 100 अच्छे लीडर, 1000 अच्छे लीडर हो जाएं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के अचीवर बन सकते हैं। बहुत बड़ा अचीवर बहुत सारे लीडर को बनाकर ही बना जा सकता है। बहुत सारे लीडरों को हमें जन्म देना होगा बहुत बड़ा अचीवर बनने के लिए, और इसीलिए लीडरों को जन्म देना बहुत जरूरी है। केवल अपने को जिताकर आप प्रधान बन सकते हैं, लेकिन लोगों को जिताकर आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये जो अंतिम 2 पंक्ति है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कई नेटवर्कर ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत फायदे के लिए अपनी टीम में लीडर पैदा ही नहीं होने देते। अपने इनकम के लिए, अपने चेक के लिए अपनी टीम को तोड़ते रहते हैं, इधर से उधर लगाते रहते हैं। अपने चेक को बनवाने के लिए अपनी टीम के लोगों का स्लैब छुड़वाते रहते हैं, उनको गलत गाइड करते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आप कितने का भी चेक 1 महीने ले लो, आप कितने का भी चेक 10 महीने ले लो, आप अगले 10 साल, अगले 100 साल और आपकी आने वाली पीढ़ियां बहुत बड़ा चेक नहीं ले पाएंगी जब तक आपकी टीम में लीडर नहीं होंगे। किसी भी गांव का प्रधान केवल अपनी जीत के बारे में सोचता है, लेकिन आप देखिए किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपने देश में बहुत सारे लोगों की जीत के बारे में सोचता है। वो खुद वहां जाके प्रचार करता है जहां से वो सांसद बनेगा, लेकिन वो उन लोगों के भी क्षेत्र में जाकर दिन रात मेहनत करता है जहां से वो सांसद नहीं बनेगा, लेकिन उन लोगों के जीतने से वो प्रधानमंत्री बनेगा। वो लीडर पैदा करता है। जैसे अपने भारत में 272 सीटें, मतलब 272 सांसद जिसने पैदा कर लिए, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो प्रधानमंत्री तो एक ही जगह से सांसद होता है, लेकिन वो 271 जगह और भी जाता है। वो 271 जगह और पसीने बहाता है। वो 271 और लोगों को लीडर जिताने का प्रयास करता है ताकि वो प्रधानमंत्री बन सके। आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों अरबों रुपया महीना कमाना है। आप कितने लीडर पैदा कर रहे हैं? क्या हर महीने केवल अपनी अचीवमेंट के बारे में सोच रहे हैं?
या अपने टीम के लोगों की अचीवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और आपकी टीम में अचीवमेंट आएगी कैसे? इन सब विषयों पर अभी आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन अब मेरी बात आपसे होगी कि लीडर का जन्म कब होता है। दोस्तों, प्लान देखकर व्यक्ति ज्वाइन होता है, हमेशा याद रखें। दुनिया के जितनी वीडियो यूट्यूब पर हैं या जितने सफल व्यक्ति हैं, आप सबकी कहानियां देख डालिए। कोई भी बड़ा अचीवर, कोई भी यूट्यूब का बड़ा लीडर ये नहीं कहेगा कि प्लान देखकर मैंने काम शुरू किया। आज तक दुनिया में प्लान देखकर केवल व्यक्ति ज्वाइन होता है, लेकिन सेमिनार, एनिवर्सरी को देखकर व्यक्ति के अंदर का लीडर जागता है। ये एक बहुत बड़ा गहराई वाला विषय है और इसको समझ लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लोगों को केवल जोड़कर उनको लीडर बना दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे दुनिया का प्रोफेसर भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, जैसे दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर अपने बीवी बच्चों का ऑपरेशन नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, उसी प्रकार से प्लान दिखाकर आप कितने भी अच्छे प्लानर हो, प्लान दिखाकर आप किसी को ज्वाइन करा सकते हो, लेकिन आप उसे लीडर नहीं बना सकते। अगर आपको किसी को लीडर बनाना है और अगर आपको लगता है कि मेरी टीम के इस व्यक्ति के अंदर लीडर बनने वाली क्वालिटी है, तो आपको उसे जोड़ने के बाद किसी बड़े सेमिनार में या कंपनी के एनिवर्सरी में लाकर बिठाना होगा, तभी उसके अंदर का लीडर जागेगा। मैं व्यक्तिगत आपको बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान देखकर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन अगर मुझे एक बड़ा सेमिनार देखने का मौका ना मिलता और उसमें कोई व्यक्ति मुझे फ्री टिकट देकर ना लाता, या वो व्यक्ति मुझे ये ना बोलता कि आप सेमिनार में चलो और आपकी टिकट मेरी तरफ से फ्री है, तो मैं उस सेमिनार में कभी नहीं जाता। और अगर उस बड़े सेमिनार में मैं नहीं जाता तो शायद आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं होता। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं और ऐसा मैंने हर सफल लीडरों की वीडियो में देखा भी है और उनको सुना भी है। तो दोस्तों, सेमिनार, एनिवर्सरी का मतलब एक माहौल होता है जो व्यक्ति की सोच में बदलाव लाता है, जहां उस व्यक्ति को ये लगता है कि केवल मैं ही नहीं कर रहा इस बिजनेस को, या जैसे मैं कर रहा हूं इस बिजनेस को वैसे करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जिन लोगों ने मेरे से ज्यादा सीरियस होकर इस बिजनेस को किया है अब तक, वो तो इस बिजनेस में कहीं आगे हैं। ये दुनिया अलग है, यहाँ रुपया कमाने पर ताली मिलती है, बाहर रुपया कमाने पर गाली मिलती है। यहाँ सम्मान मिलता है, यहाँ फूल मालाएं मिलती हैं, यहाँ सिक्योरिटी मिलती है। और जब व्यक्ति उस माहौल को देखता है तब वो सोचता है ऐसी जिंदगी मुझे भी चाहिए। और अगर लोगों को जोड़ने से, अगर लोगों की नो सुनने से, अगर इस काम को 5 साल करने से ऐसी जिंदगी मुझे मिल सकती है, तो यहां से जाकर अब मैं भी इस काम को और सीरियस होकर करूंगा, मैं भी इस काम को और अच्छे ढंग से करूंगा, ताकि एक दिन मैं जब दोबारा आऊं तो जो आज मेरे सामने लोगों के साथ हो रहा है वही बहुत सारे लोगों के सामने मेरे साथ। और फिर वहां से पैदा होता है एक लीडर, और इस तरीके से जन्म होता है एक लीडर का। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास इस बात का गवाह है। आज तक जितने भी बड़े लीडर हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उन सब ने प्लान देखकर ज्वाइन किया था, लेकिन काम करना शुरू किसी ना किसी सेमिनार या एनिवर्सरी को देखकर किया। ये गवाह है और इस बात को आप समझ लीजिए दोस्तों। सेमिनार में कोई आना नहीं चाहता, लेकिन लाना पड़ता है अपने को अचीवर बनाने के लिए। जैसे आप अपने बच्चे की शादी में बारात लेकर जाते हैं,
कितना कुछ खर्च करते हैं आप, केवल किस चीज के लिए, और एक परंपरा बन गई है आज। आज हर व्यक्ति अपने लड़के की शादी में 100 से 200 लोगों का खर्चा उठाने के लिए अपने आप को मानसिक शारीरिक हर तरीके से तैयार कर लेता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने को एक बहुत बड़ा अचीवर बनाने के लिए कुछ लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। इस पर अभी मेरी आपसे आगे बात होनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे बात करूंगा नेटवर्कर और अचीवर की सोच में अंतर क्या होता है। नेटवर्कर बुद्धिमान होता है, लेकिन अचीवर समझदार होता है। बुद्धि और समझ दोनों में अंतर है। बुद्धिमान जीत के भी हार जाता है, लेकिन समझदार हार के भी जीत जाता है। बुद्धिमान सब कुछ पाकर भी सब कुछ गंवा देता है, लेकिन समझदार सब कुछ गंवा के भी सब कुछ पा जाता है। ये अंतर होता है। और नेटवर्कर एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि बस लोगों को जोड़ने से ही तो पैसा आना है, जो लोगों के पास जाकर उनको प्रोडक्ट बेचने से ही तो पैसा आना है, तो फिर मैं सेमिनार में क्यों जाऊं, मैं सेमिनार में लोगों को लेकर क्यों जाऊं, क्या वहां जाने से कोई मेरे साथ जुड़ जाएगा, क्या वहां मुझे नए लोग मिल जाएंगे, और वो आने से मना कर देता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, युद्ध के मैदान में जो युद्ध के मैदान से भागता है उसे कायर कहते हैं, और इसलिए बुद्धि के कई बुद्धिमान युद्ध के मैदान में मर जाते हैं लेकिन भागते नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है, क्योंकि कई बार युद्ध के मैदान में भागकर युद्ध जीता जाता है। वो एक योजना होती है, वो कायरता नहीं होती। इसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति गेहूं का आटा बना के खा लेता है, लेकिन समझदार व्यक्ति गेहूं को पहले बोता है, 6 महीने इंतजार करता है और फिर 12 महीने आटा बना के खाता है। ये अंतर है। बुद्धिमानी वर्तमान के लाभ और हानि की गुणा और गणित करती है, लेकिन समझदार इंसान अपने भविष्य के नुकसान और फायदे का गुणा और गणित करता है। और यही एक चीज है जो किसी इंसान को नेटवर्कर बना के रखती है। वर्तमान में कितना खर्च हो रहा है, वर्तमान में कितना लग रहा है, वर्तमान में कितने का चेक आ रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, सारी गुणा गणित बुद्धिमानी, मतलब उससे बड़ा गुणा गणित करने वाला कोई है ही नहीं। 1 मिनट में सारा लाभ और प्रॉफिट निकाल दिया उसने, वो बुद्धिमान है। लेकिन समझदार वो है कि ठीक है, वर्तमान में मेरा इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन भविष्य में इतना लाभ तो भी तो मिलेगा, और अगर वर्तमान में मेरा इतना नुकसान मैं बचा लूंगा तो भविष्य में जो बहुत बड़ा लाभ मिलने से मैं वंचित रह जाऊंगा, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ये बुद्धिमानी और समझदारी में ये जरा सा अंतर होता है दोस्तों। जैसे कई बार आपको एक चौराहा मिलता होगा, 2 राहें मिलते होंगे, एक स्थान ऐसा है जहां दोनों मिल रहे हैं, लेकिन अब आपने कई बार गलत सड़क पकड़ लेते हैं और फिर आप अपनी मंजिल से कई सौ कई हजार किलोमीटर दूर चले जाते हैं, क्योंकि आपने बुद्धिमानी दिखाई। आपने किसी से पूछा नहीं, किसी से पूछना आपको ईगो हर्ट करने जैसा लगा, लेकिन अगर आप किसी से पूछ लेते और आप सही रास्ता पकड़ते तो शायद आप अपनी मंजिल के नजदीक जाते, दूर नहीं। तो जीवन में कभी भी बुद्धिमान मत बनिए, क्योंकि शकुनी से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, रावण से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। रावण को ये लगा कि मैं भगवान शंकर का भक्त बन जाऊंगा तो भगवान शंकर तो मेरा साथ हमेशा देंगे ही। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या भगवान शंकर ने रावण का साथ दिया?
क्योंकि रावण को लगा केवल भक्ति के दम पर कर्म चाहे जैसे करो, अगर भक्ति सही है तो शक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। ये बुद्धिमानी थी और उन्होंने कैलाश को अपने हाथों से उठा दिया। लेकिन भगवान शंकर ने रावण का साथ नहीं दिया, बल्कि भगवान श्री राम का साथ दिया, जिन्होंने किसी कैलाश को नहीं उठाया। उन्होंने रेत का शिवलिंग बना दिया, लेकिन उन्होंने अपने कर्म सही किए, उन्होंने गलत कर्म नहीं किए। ऐसे ही आप देखिए महाभारत में धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, मां गंधारी भी शायद बुद्धिमान थी, शकुनी भी बुद्धिमान थे, लेकिन जीता कौन? जो समझदार था, जिसने बुद्धिमानी नहीं दिखाई, जिसने समझदारी दिखाई। भगवान श्री कृष्ण को चुना, कभी अन्याय नहीं किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आपके पास कितनी भी काबिलियत हो, समझदारी का चयन करना, बुद्धिमानी का चयन कभी मत करना। नेटवर्कर केवल लोगों को जोड़ने में दिमाग लगाता है, लेकिन अचीवर लोगों को जोड़कर उन्हें लीडर बनाने में दिल लगाता है। जैसे आप जब बच्चा पैदा करते हो, किसी एक नए इंसान से आप जुड़ते हो, तो आप उसको बड़ा करने में, उसका पालन पोषण करने में दिल लगाते हो, उसकी पढ़ाई में दिल लगाते हो, उसके खाने पीने में दिल लगाते हो, उसको अपने पैर पर खड़ा होने में आप दिल लगाते हो। आप ये दिमाग नहीं लगाते कि मैं अपने बच्चे को कितना का खाना खिला रहा हूँ, इसकी स्कूल फीस मैंने कितनी दी, इसके लिए कपड़ा मैंने कितना खरीदा, अगर मैं इसको 12वीं तक पढ़ाऊंगा तो मेरा कितना रुपया खर्च हो जाएगा, अगर मैं इसको डिप्लोमा कराऊंगा तो मेरा कितना रुपया खर्च हो जाएगा, यही रुपया बचा के मैं अपने बुढ़ापे के लिए रख लूं तो कितना अच्छा रहेगा। ये गणित आप नहीं करते, बल्कि आप दिल लगाते हो, और तब आप एक अच्छे माँ बाप बनते हो। इसी से अगर आपको एक बहुत बड़ा अचीवर बनना है, तो अपनी टीम में आपको लीडर बनाने में दिल लगाना है, दिमाग नहीं। नेटवर्कर के पास दृष्टि होती है, लेकिन अचीवर के पास दूर दृष्टि होती है, और जिनके पास दृष्टि होती है दूर की, वही एक दिन मशहूर होते हैं। खाते में एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग से भरपूर पैसा आता है। जिनके पास दूर की दृष्टि नहीं होती, उनकी कभी सृष्टि चेंज नहीं होती। जिनकी दृष्टि नहीं बदलती, उनकी कभी सृष्टि नहीं बदलती। याद रखिएगा, जब तक आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में दृष्टि नहीं बदलेगी, नेटवर्क मार्केटिंग करने की सोच नहीं बदलेगी, आपके काम करने की दिशा नहीं बदलेगी, तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी दशा नहीं बदल सकते। कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कंपनियां ज्वाइन कर लें, ये याद रखिएगा। इसीलिए अचीवर अगर बनना है तो अचीवर वाला काम कीजिएगा, और नेटवर्कर बनना है तो नेटवर्कर वाला काम कीजिएगा। और याद रखिए, पहले आप तन से अचीवर नहीं बनेंगे, पहले आप मन से अचीवर बनेंगे। और अचीवर बनके वो सारे काम करने पड़ेंगे, वो सारे दर्द लेने पड़ेंगे, वो सारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिससे जो अचीवर बनने के बाद आपको मिलेगी, चाहे वो कीमत हो, चाहे वो सराहना हो, चाहे वो फूल माला हो, चाहे वो कुछ भी हो। नेटवर्कर बिना लोगों को जोड़े नहीं बना जा सकता, और अचीवर बिना लीडरों को जन्म दिए नहीं बना जा सकता। दोनों अंतर समझिए। नेटवर्कर बिना लोगों को जोड़े नहीं बना जा सकता। अगर आपके अंदर चंद लोगों को जोड़ने का दम नहीं है, तो आप नेटवर्कर भी नहीं बन सकते। और अगर आपको उन जुड़े हुए लीडरों को, जुड़े हुए लोगों को लीडर बनाने का आपके अंदर दम नहीं है, तो आप अचीवर भी नहीं बन सकते। जैसे बिना एक अच्छी पत्नी के आप एक अच्छे पति नहीं बन सकते, और बिना एक अच्छे पति के आप एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, और बिना माँ बाप के आप एक अच्छे बच्चे नहीं बन सकते, और बिना बच्चों के आप एक अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। जैसे बिना समाज के आप एक सामाजिक व्यक्ति नहीं बन सकते, और बिना सामाजिक व्यक्ति बने आप समाज से इज्जत नहीं पा सकते। हमेशा
होना जरूरी है। तो अगर नेटवर्कर बनना है तो लोगों को जोड़ना है, लेकिन अगर अचीवर बनना है तो लीडरों को पैदा करना है। लीडरों को अगर जन्म देना है तो अपनी टीम में जुड़े और जोड़े, दो शब्द बोल रहा हूं। लीडरों को अगर जन्म देना है तो अपनी टीम में जुड़े, जुड़ेगा मतलब आपकी टीम में किसी भी व्यक्ति ने किसी को जोड़ा हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के अंदर दम है, वो व्यक्ति जिसको आपने नहीं जोड़ा, लेकिन टीम 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 के माध्यम से कहीं से भी एक अच्छा इंसान आपकी टीम में जुड़ गया है, जिसके अंदर आने वाले समय में एक बड़ा लीडर बनने की क्वालिटी आपको नजर आ रही है, तो आप उस व्यक्ति पर अपनी एनर्जी लगाएं। आप उसको उसके सहारे ना छोड़ें जो उसका तत्कालीन अपलाइन है, बल्कि उसको अपने सानिध्य में आप लें, उससे अपना टच बनाएं और उसके ऊपर वो सब कुछ खर्च करें जिससे वो भविष्य में एक बहुत बड़ा लीडर बन सके। और ऐसे ही जिन लोगों को आपने जोड़ा है, अगर लगता है उनमें वो लीडर बनने वाली काबिलियत है, तो ऐसे लोगों को जिनको आपने जोड़ा है या आपकी टीम में किसी के भी माध्यम से जुड़े हैं, जब भी आपके जानकारी में कोई भी बड़ा सेमिनार धरती से लेकर चांद तक कहीं भी हो, चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, चाहे चांद पर हो, आप अपना जी जान लगा दीजिए उन लोगों को उस सेमिनार में बिठाने की। बस इतनी मेहनत कर लीजिए। आप उनको नेटवर्कर में जुड़े हुए लोग बनाकर बिठाएंगे, लेकिन वो वहां से लीडर बन के निकलेंगे। आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है पूरी धरती पर एक ऐसा जीव है जिसकी मादा नहीं होती, फिर भी वो अपने वंश को आगे बढ़ाता है? सोचिए। चलिए मैं उसका नाम बताता हूं आपको, क्योंकि मीटिंग आगे बढ़ाना है। उस जीव का नाम है भौरा। पूरी धरती पर भौरा एक ऐसा जीव है जिसमें मादा नहीं होता। फिर सोचिए कि वो कैसे अपने वंश को आगे बढ़ाता होगा। इसके पीछे एक कहानी है कि जब शंकर भगवान की शादी नहीं हुई थी तो सप्त ऋषि कभी भी उनसे जाकर मिल लेते थे, लेकिन जब भगवान शंकर जी की शादी हो गई मां पार्वती से, तब उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। तो जब उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था तो एक ऋषि थे भृगु ऋषि, जिनको ये बात बहुत खलने लगी कि अब मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक स्त्री आ गई, एक नारी आ गई, एक बीमारी आ गई। मुझे अपने भगवान से मिलने के लिए बार बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। और वो जब भी कैलाश जाते, 6 ऋषि दोनों लोगों को प्रणाम करते, लेकिन भृगु ऋषि केवल और केवल भगवान शंकर को प्रणाम करते। भगवान शंकर ने भृगु ऋषि का ये बुद्धिमानी वाला जो कर्म था उसे खत्म करने के लिए एक योजना बनाई, और उन्होंने एक दिन सप्त ऋषियों को बुलाया प्रवचन के लिए, बातचीत करने के लिए। और दोपहर तक प्रवचन चला। दोपहर में लंच टाइम हुआ, इंटरवल हुआ कि आधे घंटे के बाद दोबारा क्लास चलेगी। अब सारे लोग, गुरुकुल में भी यही है कि जब आप विद्यालय में जाओगे तो भी गुरु का चरण स्पर्श करोगे, और जब इंटरवल होकर आप वापस किसी काम के लिए जाओगे तो भी गुरु का चरण स्पर्श करोगे। तो जब सारे लोग उठकर जाने लगे तो 6 ऋषियों ने दोनों, भगवान शंकर मां पार्वती दोनों की परिक्रमा की, लेकिन भृगु ऋषि ने केवल शंकर भगवान की परिक्रमा की, मां पार्वती को छोड़ दिया। और तब भगवान शंकर के आदेश से, भगवान शंकर के इशारे से मां पार्वती खड़ी हुई और उन्होंने कहा, पुत्र, अगर तुम्हें नारी इतनी ही बड़ी बीमारी लगती है
तुम्हें नारी से इतना ही ज्यादा घृणा है, तो मैं तुम्हें ये वरदान देती हूं कि तुम्हारे अंदर जितना नारी तत्व है वो सब अभी खत्म हो जाए। और 1 सेकंड नहीं लगा, वहीं पर ढेर हो गए भृगु ऋषि, राख हो गए। और फिर उन्होंने अपनी गलती मानी। 6 ऋषियों ने भी विनती की, हे मां माफ करे, सप्त ऋषि का होना पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। और फिर वहीं पर भगवान शंकर जी ने अर्धनारीश्वर रूप दिखाया और भृगु जी को ये दिखाया कि हे भृगु, अगर तुम अकेले शंकर की भी परिक्रमा करते हो तो उसमें भी आधा अंग पार्वती ही है। मैं भी बिना पार्वती के पूरा नहीं हूं, तो तुम मेरी परिक्रमा कैसे पूरी कर सकते हो बिना पार्वती की परिक्रमा को पूरा किए। और फिर मां पार्वती जी ने फिर से भृगु जी को जन्म दिया, उनकी शरीर लौटाई, लेकिन वहीं से एक जीव को भी जन्म मिला, भौरे। भृगु से भौरा बना और उसको एक वरदान मिला और एक अभिशाप भी मिला। वरदान ये मिला, तुम मरने के पहले अपने वंश को खुद ही आगे बढ़ाओगे, तुम्हारा वंश कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अभिशाप ये मिला कि दुनिया का हर जीव अपने वंश को बढ़ाने के लिए मादा का स्पर्श करेगा, लेकिन तुम अपने वंश को बढ़ाने के लिए तुम्हें किसी मादा का स्पर्श नहीं होगा। लेकिन वरदान ये मिला कि तुम किसी भी कीड़े को उठाकर लाकर अपनी मान में रख दोगे और उसके चारों तरफ अगर तब तक करोगे जब तक वो कीड़ा वही आवाज ना बोलने लग जाए, तब वो जब वो कीड़ा वो आवाज बोलने लगेगा वो भौरा बन चुका होगा। और आज इसी प्रकार से हर भौरा अपने वंश को जन्म देता है। दोस्तों, सेमिनार भी वो जगह है जहां हम किसी भी इंसान को लाकर बिठाते हैं एक आम व्यक्ति के रूप में, लेकिन 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद जब वो व्यक्ति उठता है तो वो आम लोगों की वाली बातें नहीं करता, बल्कि उसके अंदर का लीडर पैदा हो चुका होता है। इसलिए जब भी आपकी जानकारी में कहीं का भी सेमिनार हो और आप सच में अपने को बहुत बड़ा अचीवर बनाना चाहते हैं, तो जी जान लगा दीजिए उन लोगों को बिठाने में जो आपके लिए भौरा बन सकते हो, जो बहुत सारे जगह फिर जाकर उड़ सकते हो, अपने जैसे लोग बना सकते हो, आपकी टीम को बढ़ा सकते हो और आपको एक बहुत बड़ा अचीवर बना सकते हो। लीडरों को अगर जन्म देना है तो हर बड़े सेमिनार ऐसे लीजिए जैसे आपके बेटे की शादी हो, तभी लीडरों का जन्म होगा। दोस्तों, अपने बेटे की शादी में आप क्या करते हैं? जिन्होंने अपने बेटे की या बेटी की शादी की है, ये मैं उनसे पूछ रहा हूं, या जिन्होंने अभी तक अपने बेटे और बेटी की शादी नहीं की, मैं उनसे भी पूछ रहा हूं कि आगे आप क्या करेंगे? लोगों को बारात ले जाएंगे, ले जाने के लिए साधन करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना बेटे को पकड़ा खुद चले गए और शादी कर ली और लेकर चले आए। मिलता क्या है बाद में? आप लोगों को ले जाने के लिए साधन करते हैं, वापस लाने के लिए साधन करते हैं, रास्ते में खिलाने पिलाने के लिए साधन करते हैं, लेकिन बाद में मिलता क्या है? 10 लोग अगर बड़ाई करने वाले होते हैं मुंह पे, तो 90% लोग बुराई करने वाले होते हैं। अरे पनीर में नमक कम था, अरे मुझे मिठाई नहीं मिली, अरे लेटने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। यही मिलता है। फिर भी एक परंपरा बना दी हमारे आपके पूर्वजों ने, और आज उस परंपरा को हम निभा रहे हैं, चाहे जेब में पैसा हो चाहे ना हो। दोस्तों, अगर यही नियम जेएमबीडी में अप्लाई कर दिया जाए तो आप सोचिए और समझिए। अगर हर सेमिनार को आप बेटे की शादी मान लें, शादी में आप 100 से 200 लोगों का खर्चा उठाते हैं, सेमिनार में 10 से 20 लोगों का खर्चा उठा लें,
और उन्हें बड़े बड़े सेमिनार दिखा दें, 10 से 20 लोगों का खर्चा उठा लें और उन्हें बड़े बड़े सेमिनार दिखा दें, आगे क्या होगा उस पर मैं आपसे बातचीत करने चल रहा हूं। सोचिए इसका डुप्लीकेशन आपको और आपके व्यापार को कहां ले जाएगा, सोच के देखिए। और आगे मैं उसकी झलक भी आपको अभी दिखाऊंगा। कोई बाराती आपको करोड़पति नहीं बनाता, लेकिन सेमिनार में लाया हर व्यक्ति आपको करोड़पति बना सकता है। यहां उम्मीद है, लेकिन बाराती लाने पर तो उम्मीद भी नहीं है, और जहां उम्मीद भी नहीं है वहां आप कई लाख खर्च कर देते हैं। जहां उम्मीद है क्या वहां चंद हजार खर्च नहीं हो सकते? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे बड़े दादाजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जैसे ही सामने आई टिकट हमारी आपकी स्थिति विकट, लेकिन कामयाबी निकट। ये याद रखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं सर टिकट नहीं लगना चाहिए। दोस्तों अभी मैं आपके सामने कैलकुलेशन करूंगा कि टिकट नहीं लगने से आप कितना बचा लोगे और टिकट लगने से आप भविष्य में कितना कमा लोगे। लेकिन बहुत सारे नेटवर्करों की टिकट देखकर स्थिति विकट हो जाती है, लेकिन अचीवरों की, और आप देखिए मैं फिर आपसे बार बार एक बात कहता हूं, अगर सफल नेटवर्कर नहीं सफल अचीवर बनना है तो दुनिया में जितने सफल अचीवर किसी भी कंपनी में है सबकी वीडियो एक बार देख डालो, आपको पता चल जाएगा कि सफल अचीवर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। वरना आप वही छोटे मोटे काम करते रहोगे और अपने को बहुत बड़ा नेटवर्कर बना मानते रहोगे, लेकिन सही चीज आप जानोगे नहीं, उसे मानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, और फिर बाद में बोलोगे हमने बहुत पसीना बहाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने सही चीज नहीं जानी, आपने जानने का प्रयास ही नहीं किया कि नेटवर्कर से अचीवर बनने के लिए करना क्या पड़ता है। अगर केवल डांस करने से हीरो बना जाता, करोड़ों अरबों कमाए जाते, तो दुनिया में कौन डांस नहीं करता। अगर केवल चौका छक्का मारने से सचिन बना जाता तो दुनिया में कौन व्यक्ति चौका छक्का किसी ना किसी गली में नहीं मारता। एक दायरा है जिसके अंदर रहने वाला बंदर बन जाता है और जिस दायरे को पार करने वाला सिकंदर बन जाता है। एक दायरा है, बहुत सारे लोगों को जोड़कर व्यक्ति नेटवर्कर बनता है, लेकिन बहुत सारे लीडर बनाकर व्यक्ति अचीवर बनता है। और इसके बीच दायरे में क्या है? टिकट। स्थिति विकट लेकिन कामयाबी निकट। नेटवर्किंग के हर अचीवर को यह बात समझ में आ गई, लेकिन नेटवर्कर को यह बात आज तक समझ में नहीं आई। नेटवर्कर अपनी टिकट लेने को तैयार नहीं होता और अचीवर हर सेमिनार में 10-20 लोगों की टिकट अपनी जेब से लेता है। नेटवर्कर सोचता है अब मेरी भी टिकट कोई और ले ले, लेकिन जिसको अचीवर बनना होता है वो अपनी टिकट कभी भी अपने अपलाइन को लेने के लिए नहीं कहता, बल्कि 20 लोगों की टिकट अपनी जेब से और लेता है। यही एक अंतर है और यही नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवर बनने का सबसे बड़ा मंत्र है कि जब भी कोई बड़ा सेमिनार हो उसमें आप अपनी टिकट के साथ साथ बहुत सारे बाराती लेकर आए जो उस सेमिनार से निकलकर आपके लिए एक लीडर बन सके। और यही सोच किसी को नेटवर्कर बनाए रखती है और किसी को अचीवर बना देती है। टिकट मतलब इन्वेस्ट ना कि वेस्ट, लेकिन नेटवर्कर टिकट को वेस्ट मानता है, लेकिन अचीवर टिकट को इन्वेस्ट मांगता है। टिकट के रूप में आपका ऐसा इन्वेस्ट आप कर रहे हो जो आगे कई हजार गुना होकर आपको मिलने वाला है। ये अचीवर को समझ में आ जाता है कि ये जो मैं टिकट में रुपया खर्च कर रहा हूं ये मेरे बैंक से निकलकर एक ऐसे बैंक में जा रहा है जो आगे कई गुना कई हजार गुना वापस होकर मेरे बैंक में वापस लौटेगा। लेकिन नेटवर्कर को लगता है अरे मेरे बैंक का पैसा टिकट में जा रहा है, ये तो मेरा बैंक ही खाली हो जाएगा।
टिकट स्थिति विकट भी करता है, लेकिन कामयाबी निकट भी लाता है। अगर आप चाहते हो एक दिन आपके मीटिंग की टिकट लगे, अगर आप चाहते हो एक दिन लोग आपको फ्री में ना सुने, अगर आप चाहते हो आपके एक एक डायलॉग का रोकड़ा आपको मिले और आप करोड़ों रुपया सेमिनार देकर कमाओ, तो आज टिकट लेने में आपको गुरेज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मुझे याद है एक समय ऐसा था, 2008-9 की बात मैं ये बता रहा हूं, और ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन आज आप लोगों के सामने इस बात को बता रहा हूं। दिल्ली में मैं था और एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा था आरसीएम में, बीसी छाबड़ा जी का, दिल्ली में, और उसमें बहुत सारे लीडर आ रहे थे, और उस टिकट की सेमिनार 200 रुपया थी, और 200 रुपये में मुझे 3 दिन चलाना था, क्योंकि मेरे पास पैसा 3 दिन बाद ही आने वाला था। अब मेरे पास ऐसी स्थिति बन गई कि मैं सेमिनार में जाऊं या 200 रुपया बचाऊं। और दोस्तों, मैंने कहा मेरी परीक्षा की घड़ी है, और मैंने 200 रुपये का टिकट लिया, और 2 दिन मैं पानी पी के रहा हूं। ये संघर्ष के दिन थे उस समय की। खाना खाने को नहीं मिला, मैंने पैसा मांगा भी नहीं किसी से। हाँ, उस बीच में मेरी भाभी का फोन आया था, और लखनऊ से, और ये बात मैंने केवल भाभी को बताई थी। आज भी इसको बताते हुए आंखों में आंसू आ रहे हैं कि जब भाभी ने पूछा कहाँ हो, और मैंने कहा भाभी सोने जा रहा हूं क्योंकि खाने के पैसे नहीं हैं। लेकिन दूसरे दिन शायद बड़ी भाभी जी ने बात दादाजी को बताई और पैसा आया, लेकिन एक दिन गुजर चुका था, और दूसरे दिन से जहां से पैसा आना था वहां से भी आ गया। लेकिन वो एक परीक्षा थी। आप सोचो कि अगर उस दिन मैंने सेमिनार ना देखा होता, जो सेमिनार से मैंने सीखा, समझा, या जो आज उदाहरण ये बना, क्या वो बनता? मुझे अपने बड़े दादाजी की वही बात याद आई, टिकट स्थिति विकट, लेकिन कामयाबी निकट। और मैंने ये नहीं देखा मेरा जेब खाली हो जाएगा, मैंने केवल ये देखा कि उस सेमिनार में जाकर मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा। किसी भी बड़े सेमिनार में सिर्फ 3 चीजें होती हैं। पहला, सबसे आसान काम, आप स्वयं भी ना आए, इससे आसान कुछ नहीं है। कोई बहाना बना ले, अपलाइन को झूठ बोल दें, अंतिम दिन तक अपलाइन को बोले मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, और अंतिम दिन घर में कोई चूहा मार दे या कोई पड़ोसी मार दे, और बोल दे मैं उसको फेंकने जा रहा हूं। ये सबसे आसान है। दूसरा, थोड़ा सा मुश्किल, आप अकेले आए, आप अपनी टिकट लें, अकेले आए, सेमिनार देखें और चार्ज होकर चले गए। लेकिन अकेले चार्ज होकर क्या कर लेंगे? अकेले चना भार थोड़ी फोड़ेगा। आप कितना भी अच्छा आपको कोई सेमिनार लगे, आप अपनी टीम को जाकर क्या बताओगे? केवल यही बता सकते हो ना, बहुत अच्छा रहा, मजा आ गया। दोस्तों, मीठा तो चीनी भी होता है, मीठा रसगुल्ला भी होता है, मीठा गुड़ भी होता है, मीठी चाशनी भी होती है, मीठा पेड़ा भी होता है, मीठा गन्ना भी होता है, और मीठे कई फल भी होते हैं, लेकिन स्वाद सबके अलग अलग है। जब तक आपकी टीम नहीं देखेगी कोई सेमिनार, आपके बताने से वो लीडर नहीं बनने वाली, बल्कि आपके साथ बैठकर सेमिनार देखने से वो लीडर बनेगी। बहुत मुश्किल है
कि आप भी आए और बाराती भी लाएं और अपने को अचीवर बनाने के लिए उन लोगों में इन्वेस्ट करें जो भविष्य में आपकी टीम में बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। उन पर आप इन्वेस्ट करें। तीसरा काम सबसे मुश्किल है, लेकिन ये तीसरी चीज करने वालों को ही बड़ी बड़ी मंजिल नसीब होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो मीटिंग सेमिनार में स्वयं भी नहीं आता वो असफल नेटवर्कर बनता है। फिर बोल रहा हूं, जो मीटिंग सेमिनार में स्वयं भी नहीं आता वो असफल नेटवर्कर बनता है। जो मीटिंग सेमिनार में स्वयं आता है वो कभी असफल नेटवर्कर तो नहीं बनता, क्योंकि उसका बिजनेस चल रहा हो ना चल रहा हो, जब वो सेमिनार में आकर बैठता है तो चार्ज हो जाता है। अगर उसका मन बिजनेस छोड़ने को भी कह रहा है तो वो जब वो अपने सामने देखता है, अच्छा ये कामयाब वो कामयाब, ऐसे लोग कामयाब वैसे लोग कामयाब, तो वो कहता है यार जब ये हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और फिर वो जाकर फील्ड में नए लोगों को तलाशता है, तो वो एक सफल नेटवर्कर जरूर बन जाता है। आपका बिजनेस कितना भी अच्छा चल रहा हो, आप मीटिंग सेमिनार कभी ना छोड़ें। और आपका बिजनेस एकदम ना चल रहा हो, आप हर मीटिंग हर सेमिनार अटेंड करना शुरू कर दें, एक दिन आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। और अगर आप हर मीटिंग हर सेमिनार अपनी टीम के साथ अटेंड करना शुरू कर देंगे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा और एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, जो मीटिंग सेमिनार में स्वयं भी आता है और बाराती भी लाता है वो एक दिन बहुत सफल अचीवर बन जाता है। तो किसी भी सेमिनार में 3 चीजें होती हैं और बाद में भी 3 परिणाम आते हैं। अब आपको ये सोचना है आप कौन सा काम करना चाहते हैं और कौन सा परिणाम भविष्य में आप लाना चाहते हैं। आइए कुछ गुणा गणित किया जाए। कुछ गुणा गणित बुद्धिमान और समझदार लोगों की। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल का बिजनेस होता है। जैसे एक बच्चे को परिपूर्ण होने में 9 महीने लगते हैं, अभी जेएमबीडी का प्लान इतना अच्छा आ चुका है कि 17 महीने में लोग करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन 17 महीने में लोग करोड़पति भले हो जाएं, दिमाग मिच्योर नहीं होगा 17 महीने में। अगर दिमाग को मिच्योर करना है तो 5 साल की उथल पुथल तो सहनी ही पड़ेगी। अब अगर 5 साल में टोटल जोड़ा जाए तो कितने महीने होंगे? 60। अगर हर महीने एक बड़ा सेमिनार हो 1000 की टिकट का और आप ना आओ, 1000 रुपया ये बचा लो, तो 60 महीने में आपने कितना बचाया? 60,000। लेकिन अगर आप एक भी सेमिनार 5 साल ना छोड़ो, हर महीने 1000 की टिकट लेकर अपने को उस सेमिनार में बिठाओ, चाहे वो सेमिनार अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन आप बैठो, तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 60,000। अब आप ये सोचो कि 60,000 को बचाकर आप कितने बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे, कितने बच्चों की शादी कर देंगे, कितने बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर देंगे, अपने बुढ़ापे में कितना अच्छा जीवन जी लेंगे, अपने माँ बाप को कितना अच्छा जीवन दे देंगे। दुनिया की कौन सी सैर आप कर पाएंगे? या तो 60,000 बचाएंगे और या तो 60,000 इन्वेस्ट करेंगे। अगर 10 बाराती भी आप लाओ तो 5 साल में टोटल 5.5 लाख से ज्यादा आपका इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। आप जोड़ लेना, 10 बाराती का 1000 रुपए का टिकट तो 10,000, 12 महीने में 12,000, टोटल 5-6 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा टोटल 5 साल में। लेकिन अगर आप 10 बाराती नहीं लाओगे तो यही 5.5 लाख आप बचा लोगे। लेकिन अगर आप ये 5.5 लाख ना बचाओ और हर सेमिनार में 10 बाराती लेकर आओ तो 12 महीने में एक सेमिनार में 10 बाराती आप ला रहे हो तो 12 महीने में 120 बाराती और 5 साल में 600 बाराती।
अगर 600 बाराती लाकर 5 साल आपने कंपनी के हर बड़े सेमिनार में बिठा दिए और उन 600 लोगों में 60 बाराती भी लीडर बन गए, 540 बाराती बेकार हो जाए, वो सेमिनार से निकल के बोले नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं करना। 540 बाराती कुछ ना करें लेकिन 60 बाराती आपकी तरह लीडर दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाएं, तो सोच लीजिए क्या होगा। दोस्तों 5 साल बाद पहली चीज तो ये होगा कि आपका अपना सेमिनार होगा। इतने आप समझदार हो चुके होंगे और आपका बिजनेस इतना बड़ा हो चुका होगा, आप रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन चुके होंगे और आपका अपना सेमिनार, और ये 60 लोग आपकी डुप्लीकेसी में 10-10 लोग लाकर आपके सेमिनार में बिठा दे। तो अगर 60 लोग 10-10 लोग लाते हैं तो आपके अकेले सेमिनार में 600 लोग बैठे। समझिएगा, अगर गुणा गणित करना है तो सही से कीजिए, ऐसी गुणा गणित मत कीजिए कि 6 लाख बचाने के चक्कर में 5 साल के बाद हर महीने 6 लाख का नुकसान हो, बल्कि ऐसी गुणा गणित कीजिए कि 6 लाख भले चला जाए लेकिन 5 साल के बाद हर महीने 6 लाख नहीं, 6 करोड़ नहीं, 6 अरब आए। दोस्तों 5 साल के बाद आपके सेमिनार में अगर 60 लोग 10-10 लोग बिठाते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल आपको ये करते देखा है, ये इन्वेस्टमेंट करते देखा है, तो आपके एक सेमिनार की आमदनी होगी 6 लाख। अगर 1000 रुपया टिकट है तो कीजिए गुणा गणित, जितना आपने 5 साल में टोटल इन्वेस्ट किया उतना 5 साल के बाद एक सेमिनार से आपको आ रहा है। सोचिए, जब आपके टीम की टीम का यही डुप्लीकेशन होगा, उसकी टीम का यही डुप्लीकेशन होगा, उसकी टीम का, तो 7, 8, 9, 10 साल बाद एक एक सेमिनार से आप कितना कमा रहे हो। जितना 5 साल के सेमिनार में खर्च किया है उतना एक सेमिनार में निकाल लिया, और जो पैसा आ रहा है नेटवर्किंग का और जगह से उसको छूना भी नहीं है। नेटवर्किंग इनकम अलग, सेमिनार इनकम अलग। लेकिन अगर आज 1000 टिकट का देंगे नहीं तो कल आप हजारों रुपए की टिकट की इनकम लेंगे कैसे? अगर आज ट्यूशन पढ़ाने में पैसा नहीं खर्च करेंगे तो कल ट्यूशन पढ़ाकर पैसा कैसे कमाएंगे? अगर आज अच्छी फसल बोने में पैसा नहीं खर्च करेंगे तो कल फसल को बेचकर कैसे कमाएंगे? जो बोएगा वही काटेगा। बचाने नहीं कमाने के लिए आए हो, कमाने के लिए बिजनेस ज्वाइन किया है तो कमाई हो वो काम कीजिए, और कमाई तभी होगी जब आप एक अचीवर होंगे, और अचीवर तभी होंगे जब आपकी टीम में लीडर होंगे, और लीडर तभी होंगे जब आप उनको बड़े बड़े सेमिनारों में लाकर बिठाओगे। उनको अपने बेटे की शादी की तरह एक बारात ले जा रहे हो, आप ये मानोगे। 24 जुलाई 2022 वही दिन है। 24 जुलाई 2022 जहां आपको बड़े दद्दा जी को सुनने को मिलेगा, जहां आपको उस महान इंसान को सुनने को मिलेगा जिसने पंकज दद्दा जी को जन्म दिया, जिसने रमेश दद्दा जी को जन्म दिया, जिसने मुझे जन्म दिया, और जिसने हम जैसे पता नहीं कितने लोगों को जन्म दिया, जिनके विचारों ने जन्म दिया, जिनकी नजर जिस पर पड़ जाती है उनके नजारे चेंज हो जाते हैं। आपको उस महान इंसान से मिलने का मौका मिलेगा, उनकी बातों को सुनने का मौका मिलेगा, जिन्होंने जेएमबीडी की नींव रखी, जिन्होंने जेएमबीडी में इतने अच्छे प्रोडक्ट लाए, जिनका विजन बहुत बड़ा है, जो इस जेएमबीडी को बनाने वाले, इस मुकाम तक लाने वाले
हम सबके मुखिया हैं और जिनकी बातों को सुनने वाला लीडर ही बनता है, ऐसा 90% होते हुए मैंने देखा है। दोस्तों, साथ में आपको प्रभाकर सर, पंकज सर, रमेश दत्ता जी, इन सब को सुनने को मौका मिलेगा। इन सब लोगों के, महान हस्तियों के विचार एक साथ मिलेंगे। साथ में अपनी टीम में उन लोगों को एक माहौल देने का मौका मिलेगा। डॉक्टर आजाद सर से मिलने का मौका मिलेगा, CK कुशवाहा जी से मिलने का मौका मिलेगा, डॉक्टर अमित जी से मिलने का मौका मिलेगा, अलका मैडम से मिलने का मौका मिलेगा, मुकेश सर से, जो भी डॉक्टर आनंद जी से, भरत मंडल जी से, जितने भी JMBD के बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे दिल्ली से हो, सबको एक साथ देखने का मौका मिलेगा। कंपनी की गहराई को समझने का मौका मिलेगा और आने वाले समय में आपको जो ऊंचाई मिलने वाली है उसको समझने का मौका मिलेगा। और वहां से जो लोग निकल के आएंगे वो आपकी टीम में एक लीडर बन पाएंगे। कई नए लीडरों का जन्म दिवस का दिन होगा 24 जुलाई 2022। दोस्तों, 24 जुलाई 2022 बहुत खास है। मौका आज आप सभी के पास है। रचा जाना उस दिन बहुत बड़ा इतिहास है। जिनको बनना बहुत बड़ा अचीवर, उन सबको करना दिल से प्रयास है। और आज मैंने इसी विषय पर आप सब लोगों को मीटिंग दिया। आज तक इतिहास गवाह है, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लीडरों का जन्म हुआ है और जितना आत्म परिवर्तन हुआ है, वो सब किसी ना किसी सेमिनार को देखने से ही हुआ है। तो चाहे वो 24 जुलाई का सेमिनार हो या इसके बाद कोई भी सेमिनार हो, ये वीडियो खुद भी कई बार देखें और अपनी टीम में हर उस व्यक्ति को भेजना जो अचीवर बनना चाहता है या जिनको आप अचीवर बनाना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है इस वीडियो को और इस आज की मीटिंग को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, आज से ही और अभी से ही 24 जुलाई के प्रति आपका प्रयास बदल जाएगा, आपका विश्वास बदल जाएगा और आप अपना 100% लगा के आएंगे और आपको भविष्य में 100% मिलने वाला है।